अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान असम्बली की सब्ज़जार पर मौजूद हूँ, लेकिन बात करूँगा ज़िला पिशीन के हवाले से। बलूचिस्तान के जो दीगर अजला वाले हैं वो आज माफ़ करें, बलूचिस्तान की इशूज़ तो डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज जाम कमाल खान साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के दौर में पिशीन को 2 अजला में तकसीम करने का फैसला हुआ था। फिर कुछ कबायली इशूज़, कुछ सियासी इशूज़, वो अभी तक पिशीन 2 अजला में तकसीम नहीं हो सका। ज़िले की आबादी 1 मिलियन से ज़ायद या करीब है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेन स्टेक होल्डर असफंदियार खान काकड़, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है टू द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ऑन QDA, क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्बन प्लानिंग भी है। ये ज़रा बताएं, पहले तो सरकार की तरफ से पिशीन के लिए कुछ होता नहीं है, जब 2 अजला में तकसीम करने की बात होती है फिर अचानक बरशोर वाले जो एहतजाज शुरू करते हैं, क्या मसला है? बहुत शुक्रिया अलीशा साहब, एक अहम मौजू और एक अहम टॉपिक पे आपने बात की और आपने अच्छी बात छेड़ी है, उठाई है। गुजारिश ये कि एक नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें 21 का एक उस टाइम का जो चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल कद्दूस बिजंजो साहब। अच्छा, बिजंजो साहब के दौर में उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया। उसमें ये कहा गया कि कारेजात को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसमें बरशोर, बोस्तान, नाना साहब और इन सब को उसमें उसका तहसील बनाया गया, जबकि कारेजात हमसे बहुत ही दूर है, साइड पर है। हमारा बरशोर तोबा काकड़ी के लोगों का सारा फ्लो पशीन पर है। हमारा आना जाना, रिश्ते, रवाबित सब कुछ ज़्यादातर पशीन में है। और कारेजात खसूसन वहाँ का हेड क्वार्टर उन्होंने खानोज़ी को चूज़ किया, जो कि वहाँ पे बिल्कुल 1 फुट ज़मीन न बेचने के लिए या न देने के लिए न किराएदार के लिए, चूँकि पशीन हमारे लिए से बहुत ज़्यादा, फिर हम यही जब हमने बहुत इस पे गौर किया तो पशीन हमारे लिए बहुत कम्फर्ट था। दूसरा ये, उस वक्त के जो MPA और MNA साहिबान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस पे तुक पे उन्होंने ये किया, न उन्होंने किसी कबायली स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, न उनसे पूछा। कहते हैं, मैं कता कलामी आप कहते हैं कि जिस वक्त ये फैसला किया गया, खानोज़ी को हेडक्वार्टर बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उस वक्त सियासी जमातों और कबायली जो जमा है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, न सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया, न कबायली उसको ऑन बोर्ड लिया गया, बल्कि अपनी पार्टी में भी जो मंजूर नज़र थे सिर्फ उन लोगों से मुशावरत, वो भी रात के अंधेरे में की गई और एक नोटिफिकेशन ठोक दिया, क्योंकि कद्दू साहब को इनकी मजबूरी थी और ये कद्दू साहब का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। तो इसके ख़िलाफ़ हमने फिर इनके साथ काफ़ी हद तक बैठे, फिर हमने इनको अख्तियार मौलवी वासिफ साहब को दिया, इन्हीं के कहने पे। फिर इन्होंने ख़ुद मौलवी वासिफ साहब को कहा नहीं होगा तो सिर्फ यहाँ पे होगा। हाँ, जबकि हमारा कहना यह था कि हम रकबे में ज़्यादा है, हमारे यूनियन कौंसल ज़्यादा हैं, हमारे वार्ड ज़्यादा हैं, हमारे जितने भी जिस हद से भी आप देखें सब कुछ ज़्यादा था, और हम बहुत दूर हैं बॉर्डर पे, जबकि 66 किलोमीटर तवील बॉर्डर अफगानिस्तान का हमारे साथ टच कर रहा है। तो हमारा ज़्यादातर फ्लो पशीन पे। फिर हमने ये कहा पैसा करें हेडक्वार्टर हमें दें, हेडक्वार्टर पे बात आई। आप ये बताएं, एक तो अगर मुझे एरिया के हवाले से भी ज़रा बताएं, बरशोर का टोटल एरिया, टोटल आबादी, और पिशीन कितना आपको करीब पड़ता है, खानोज़ी कितना दूर है? देखिए, इस टाइम पशीन तकरीबन हमसे बरशोर से अगर बहुत ज़्यादा हो तो 35 मिनट्स या 30 मिनट्स का हुआ है। 30 मिनट्स, जबकि खानोज़ी 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा तक तकरीबन, अगर अच्छी गाड़ी में हो। तो 2 अजला बन रहे थे खान साहब, अच्छा नहीं तो कोई आधे घंटे नहीं, हम अभी भी कारेजात के ज़िले के नाम खिलाफ थे, न है न होंगे। हम अभी भी चाह रहे हैं कि कारेजात का तो नोटिफिकेशन हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका। चूँकि उस टाइम मैं गवर्नमेंट में था नहीं, और उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जो एक गठजोड़ था, उन्होंने पशीन वालों के साथ गठजोड़ मिलकर फिर यहाँ पे दूसरा धरना बिठा दिया। हमारे नोटिफिकेशन में यह था कि हम वापस पशीन में रहे, कारेजात अपना ज़िला रहे, जबकि इन्होंने इसको नहीं माना। कारेजात वाले भी इसको नहीं मान रहे, वो लोग भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, बरशोर को हमसे अलग करो। भाई, तुम कौन होते हो बरशोर को अलग करने वाले? बरशोर की वजह से तो ज़िला बने, पशीन को भी बनाने वाले में बरशोर वालों को आते। अब हमें कह रहे हैं कि आप लोग निकलो, और वो लोग कह रहे हैं न आपको हेडक्वार्टर देंगे न दरमियानी जगह पर आएंगे। जब आप हमें हेडक्वार्टर नहीं देंगे, आप हमारे साथ दरमियानी जगह पर नहीं आएंगे,
बात नहीं करेंगे तो हम क्या करें? हम कोई गैर लोग तो नहीं है। आप सियासी शख्सियत है, हल तो आपने निकालना है, वो आपके पास आ जाए या आप उनके पास चले जाएं, ये एक मौका है। बलूचिस्तान में अजला ज़्यादा है, वसाइल की तकसीम, सर्विसेज की तकसीम, आबादी भी 1 मिलियन से ज़ायद है, कसूर तो सबका है, मैं तो आपका भी कसूर समझ रहा हूँ सर। देखें, कसूर इसलिए में हम लोग अपनी तरफ नहीं ला रहे कि उस टाइम गवर्नमेंट उनकी थी, सब कुछ उनका था। फिर उन्होंने जानबूझ के जब उन्होंने ये देखा, क्योंकि वो सियासी कार्ड्स खेलना चाह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि फिर बाद में हम सूबाई असम्बली भी इधर है, फलाना भी इधर है, ये भी उधर है, जबकि उस तरह हम नहीं चाहते थे। हमने उनको साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, आप अपने साथ कान में तर्ज़ी को शरीक करें, आप अपने साथ ज़ियारत को शरीक करें, वरना डिस्ट्रिक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस पे भी कागजात बिल्कुल आप डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट, हमें पशीन में ही रहने दें। इस बात पे हमें क्या हुआ है कि इधर हमने क्या गुनाह किया अगर हम पशीन में रहे? इस पे अगर कोई हमें गुनाहगार समझता है तो फिर वो कोई गुनाहगार नहीं। आज भी इस गवर्नमेंट में असफंदियार खान आपकी एक पोजीशन है, आज भी जितने वहाँ के MPAs है या पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ बैठ के आखिर भी जितना भी हो जाए, जितना भी इख्तिलाफ हो जाए, ये ज़िला 20 साल भी ना बने, लेकिन आखिर क्या होगा, बातचीत के जरिए ही मसला हल होगा। और क्या हो सकता है? शाह साहब, बात यह ना कि हम पॉलिटिकल उसके साथ साथ कबायली, उसके साथ साथ हम इलाकाई कर, वहाँ पे जितने भी हमारे साथ तरीन है, सैयद है, अचकज़ई हैं, जो भी जितने भी अक़वाम हैं, हम सबकी इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम डिवीज़न की फ़ाइट लड़ रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पशीन को डिवीज़न दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पशीन सारे मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स है, और हमारे पशीन को एक तो डिवीज़न दिया जाए, इसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। बिल्कुल हम उसको कोई वो मुखालिफत नहीं करते, हमें औरंगज़ई दें, हमें कारेज़ात दें, हमें बरशोर दें, लेकिन बरशोर देना है तो अलग दें, हमें कारेज़ात में खुदारा ना डालें। अगर औरंगज़ई करना है उनका अपना होगा, उनके ऊपर कोई ना इतराज़ था, ना है, ना रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हर एक इलाके को अपने उसको जहाँ पे उनको फ़ायदा हो, जहाँ पे इलाके के लोगों का आना जाना, उनके अवेलेबिलिटी, उनको कन्वीनियंट हो हर जगह में आना जाना, हम ये चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। ये आपके यहाँ साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, आपने कबायली अमायदीन की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर को, मीर सरफराज बुगटी को ये इख्तियार दिया था कि ये फैसला आप करें। बिल्कुल। क्या हुआ उसका? देखें, असल में केस है कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में। हम कोर्ट की बहुत इज़्ज़त और एहतराम से हम कोर्ट को देखते हैं। तो एक तो कोर्ट में फ़ैसला है, कोर्ट के डिसीजन को बैठेंगे। मैंने CM साहब ने जब इस टॉपिक पे मेरे साथ बात की, तो मैंने CM साहब को खुल्लम ओपन मैंने उनको अख्तियार दिया। मैंने कहा CM साहब, अख्तियार आपका है। फिर मैंने बाकायदा उनको बरशोर बुलाकर, पूरे बरशोर के आवाम ने उनको बल्कि अख्तियार दिया कि CM साहब, अख्तियार आपका है। अब अख्तियार किन का है? CM साहब का है। CM साहब हमें ज़िला दें, CM साहब हमें ज़िला न दें। CM साहब देखे, कोई हमारी रवायत पश्तून और बलोच में है, कोई किसी को जब अख्तियार देता है तो फिर बस उस पर चुप हो जाता है, उसने जिस तरह भी करना है वो भूल जाता है कि जी जिस तरह भी वो फैसला करे, जिस तरह भी उसने फैसला करना है उसका अख्तियार है। देखिए, हम तो उस टाइम अपना ना अख्तियार चला सकते हैं, ना कोई बाकी उनको ये सजेशंस दे सकते हैं कि आप ऐसे करें, वैसे करें। हमने अख्तियार दिया हुआ है, एक तो कोर्ट में, दूसरा CM साहब को दिया हुआ है। जब कोर्ट से होगा या सारे जितने भी हमारे अमायदीन हैं, जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, वो आए CM साहब को अख्तियार देते हैं। अभी अगर कोर्ट में लंबा होता है तो इधर मेरा ये ख्याल है कि महीनों में नहीं बल्कि दिनों में हो जाएगा। हमें कोई इतराज़ नहीं है CM साहब के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि पश्तून बेल्ट में डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ें, वहाँ पे लोगों का हर तरीके से वहाँ की पोस्टें आएँ, वहाँ पे मेडिकल पोस्टें आएँ, वहाँ पे इंजीनियरिंग की हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, चीज़ें हैं। इन चीज़ों की हम मुखालिफत नहीं करते। देखें, हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो हैं, उस पर हमने बात का। अगर लोग कहते हैं कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार ना करो, आप अपने जो आपको दरपेश मसले, एक तो हम वैसे भी बैकवर्ड है, हमें बैकवर्ड पे छोड़ा गया, आपको हेडक्वार्टर भी नहीं देना चाह रहे, आपको और भी बैकवर्ड धकेलना चाह रहे हैं। हमारे स्कूल्स की इशूज़ हैं, हमारे हॉस्पिटल्स की इशूज़ है, हमारे रोड्स की इशूज़ हैं, हमारे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इशूज़ हैं। मुझे सारा पता है, बरशोर तो ज़ाहिर है शीन में बरशोर पर बहुत ज़्यादा पसमानदा है, मुझे ज़ाती तौर पर पता है। लेकिन इस गवर्नमेंट में आपकी ज़्यादा चलती है, तो क्या 1-2 साल के बाद बरशोर में बेहतरी आएगी?
ये बात आपने कहा गवर्नमेंट में ज़्यादा चलती है, गवर्नमेंट में मेरी नहीं चलती। अगर मेरी चलती तो इस टाइम मैं मिनिस्टर होता। लेकिन थोड़ा बहुत ये कि पीएसडीपी में आपका ख्याल रखा गया है, ये मेरे पास देखें, पीएसडीपी में ख्याल रखना हो तो उनका अपना वो था, सीएम साहब का अपना ज़र्फ था, और वो है उन्होंने मेरे साथ नहीं बल्कि इलाके के लोगों के साथ उन्होंने अच्छी वादा बात है। मैं किया। जब आपकी बात कर रहा हूँ तो मैं इलाके की जी, बात कर रहा हूँ। उन्होंने इलाके के लोगों के साथ वादा किया, वरना उन्होंने मुझे खुद अपना फंड, मेरा शेयर उन्होंने वही 65 करोड़ दिया, उससे 1 रुपये मुझे ज़्यादा नहीं दिया। और रह गई आपने कौन सी बात की, मैंने कहा कोई बेहतरी नजर आएगी। इंशाल्लाह शाह साहब मैं आपको दावत दूंगा, अभी भी दूंगा, अभी भी आप किसी भी दिन आए, पूरे बरशोर को आपको विजिट करवाऊंगा, सारे रोड्स एक एक चीज़ का क्लिप बनाए, इंशाल्लाह 2 साल बाद आप आए, आप उसी बहुत बरशोर शुक्रिया असफंदियार खान काकड़ साहब, हमने तफसील से बात की। यकीनन जिस तरह बलूचिस्तान एक गुलदस्ता है तमाम कौमियतों का, इसी तरह पिशीन जो है तमाम कबाइल का एक गुलदस्ता है। खुदा के लिए जितनी भी सियासी जमातें हैं, शख्सियात है, कबाइली रहनुमा हैं, सबको आगे आना चाहिए। ये मामला यहाँ पे अदालतों में हल नहीं हो सकते, न सीएम के ऑफिस में हो सकते हैं, जब तक आप खुद आपस में नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को सुन ले और 2 अजला बनाएं हर सूरत में। और बहुत अच्छी तजवीज़ दी है असफंदियार खान काकड़ ने, डिवीज़न के लिए कोई काम करे। आप पहले डिवीज़न के एक मोमेंट चलाएं, इतनी ज़्यादा आबादी है, कम से कम एक डिवीज़न तो बनना चाहिए। डिवीज़न बनेगा तो फिर 2-3 अजला बन जाएंगे, फिर खानुजई का भी जो क्वेश्चन है एड्रेस होगा, बरशोर का भी होगा, उरमजई का भी होगा, पिशीन का भी होगा। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।